जब जैन मास्टर वानकेई ने ध्यान करना सिखाने का कैंप लगाया तो पूरे जापान से कई बच्चे उनसे सीखने आए। कैंप के दौरान ही एक दिन किसी छात्र को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। वानकेई को यह बात बताई गई। बाकी छात्रों ने अनुरोध किया कि चोरी की सज़ा के रूप में इस छात्र को कैंप से निकाल दिया जाए, पर वानकेई ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसे और बच्चों के साथ पढ़ने दिया। कुछ दिनों बाद फिर ऐसा ही हुआ। वही छात्र दोबारा चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। एक बार फिर उसे वानकेई के सामने ले जाया गया, पर सभी की उम्मीदों के विरुद्ध इस बार भी उन्होंने छात्र को कोई सज़ा नहीं सुनाई। इस वजह से अन्य बच्चे क्रोधित हो उठे और सभी ने मिलकर वानकेई को पत्र लिखा कि यदि उस छात्र को नहीं निकाला जाएगा तो हम सब कैंप छोड़कर चले जाएंगे। वानकेई ने पत्र पढ़ा और तुरंत ही सभी छात्रों को इकट्ठा होने के लिए कहा। आप सभी बुद्धिमान हैं, वानकेई ने बोलना शुरू किया। आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि आप कहीं और पढ़ने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर यह बेचारा यह भी नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। यदि इसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो और कौन पढ़ाएगा। आप सभी चले भी जाएं तो भी मैं इस छात्र को यहाँ पढ़ाऊंगा। यह सुनकर चोरी करने वाला छात्र फूट फूट कर रोने लगा। अब उसके अंदर से चोरी करने की इच्छा हमेशा के लिए जा चुकी थी। इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें किसी को उसकी गलती की सज़ा देनी होती है, लेकिन सज़ा देते वक्त हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि सज़ा का मतलब किसी इंसान को चोट या दुख पहुंचाना नहीं होता, बल्कि सज़ा का मतलब तो सामने वाले को यह एहसास करवाना होता है कि उसने गलत किया है, जिसकी वजह से किसी को दुख हुआ है या चोट पहुंची है। इसलिए जब हम अगली बार किसी को उसकी गलती की सज़ा दें तो उसे शारीरिक दर्द देने की बजाय कुछ ऐसा करें जिससे अपराधी को यह महसूस हो कि उसने जो किया है वह गलत था। उसे अपने काम पर आत्मग्लानि होनी चाहिए। यदि हमारी सज़ा ऐसी थी कि उससे सामने वाले को उसकी गलती का एहसास हो जाता है तो मान लेना कि आपने उसे जो सज़ा सुनाई थी वो एकदम सही थी।